हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं हूँ दीपंकर और आप लोग देख रहे हैं मैट रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिसके ऊपर रिएक्शन देने वाले जिस वीडियो के ऊपर, वो कतर और इंडिया का मिलिट्री पावर के ऊपर वीडियो होने वाला है। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिए और भाई के चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। दोस्तों, कतर दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम देशों में से एक है, जिसकी कुल आबादी में करीबन 21% भारतीय शामिल हैं। भारत और कतर के बीच लगभग 50 सालों से अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं और कतर भारत से जहां करीबन 1.8 बिलियन डॉलर वैल्यू का सामान इंपोर्ट करता है, तो वहीं 15 बिलियन डॉलर वैल्यू से ज्यादा का सामान भारत को एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमाता है। कतर भारत को मेनली लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी व अदर पेट्रोलियम केमिकल्स व फर्टिलाइजर्स आदि एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कतर और भारत के बीच जहां आपसी तौर पर संबंध मजबूत हैं, तो वहीं पाकिस्तान के साथ भी कतर का लगाव कुछ ज्यादा ही है। कतर ने कई बार पाकिस्तान को आर्थिक और डिफेंस मदद पहुंचाई है। हाल ही में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप में भी कतर ने पाकिस्तान से ही सिक्योरिटी मदद ली थी। तो वहीं पाकिस्तानी नेवी को कतर ने अपनी 10 सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी दे रखे हैं। इसके एवज में पाकिस्तान कतर को चीप लेबर उपलब्ध करवाता है, तालिबान के साथ लगातार संपर्क में रखता है, क्योंकि कतर का अफगानिस्तान में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान अब भारत के विकल्प के रूप में चीन के साथ भी कतर के व्यापारिक संबंध मजबूत करवाने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। कतर की अपने पड़ोसी देशों में सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन जैसे भारत को सपोर्ट करने वाले देशों से ज्यादा नहीं बनती है और कतर इनके खिलाफ तुर्की, ईरान आदि देशों के साथ करीबी बना रहा है। वहीं एक और भारतीय मित्र देश इजराइल के साथ भी कतर के संबंध खट्टे हैं और अब तुर्की व पाकिस्तान की ये जोड़ी कतर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ जाने को भी उकसा रही है। बीते साल कतर ने राफेल जेट्स के सीक्रेट तुर्की व पाकिस्तान को भी रिवील कर दिए थे, जिसका कि भारत और फ्रांस दोनों ने ही विरोध किया था। ऐसे में चीन, पाकिस्तान व तुर्की के दम पर कतर की भारत पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकती है और इसका नेगेटिव असर भारत और कतर के बीच संबंधों पर भी पड़ रहा है। लेकिन कतर जैसा छोटा देश भारत के सामने कितना बड़ा राइवल साबित हो सकता है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो में भारतीय मिलिट्री की ताकत के सामने कतर मिलिट्री की करंट फायर पावर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, जीडीपी पर कैपिटा के अनुसार सबसे अमीर मुस्लिम देश कौन सा है? यूनाइटेड अरब अमीरात या कतर? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं दोनों ही देशों के बीच बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। कतर की करंट पॉपुलेशन करीबन 30 लाख ही है। इसमें भी 7 लाख से ज्यादा इंडियंस शामिल हैं। भारत की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कतर दुनिया में पॉपुलेशन रैंकिंग में 138वें प्लेस पर आता है, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में कतर इतनी कम जनसंख्या के बावजूद 222 बिलियन डॉलर से अधिक की जीडीपी रखता है, तो वहीं भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है, जो कि इतनी ज्यादा जनसंख्या के मुकाबले काफी कम मानी जाती है। डिफेंस बजट की बात करें तो कतर अपने डिफेंस पर करीबन 5 से 10 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर देता है, तो वहीं भारत अपने डिफेंस पर 70 बिलियन या उससे ज्यादा का खर्चा सालाना कर देता है। साइज रैंकिंग में कतर दुनिया का 158वां सबसे बड़ा देश है, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद एयर एंड मिलिट्री तो कतर के पास टोटल 70,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनेल मौजूद हैं। भारत के पास 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनेल है। मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 200 से ज्यादा यूनिट्स कतर के पास हैं। भारत के पास 2300 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की केवल 50 यूनिट्स ही कतर के पास हैं। भारत के पास 560 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 10 यूनिट्स जहां कतर के पास हैं। भारत के पास 100 से ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की करीबन 30 यूनिट्स कतर के पास हैं। भारत के पास 130 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं।
मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स कतर के पास नहीं है। भारत के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। इसके बाद जमीनी पावर की बात करते हैं तो इस फील्ड में करीबन 140 मैन बैटल टैंक्स कतर के पास इस समय है। आगे इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत के पास 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मड पर्सनल कैरियर्स की 3500 से ज्यादा यूनिट्स कतर के पास हैं। भारत के पास 12500 से ज्यादा टोटल आर्मड व्हीकल्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 46 यूनिट्स कतर के पास बताई जाती हैं। भारत के पास करीबन 100 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स हैं। फील्ड आर्टिलरीज की 12 ही यूनिट्स कतर के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 3300 से ज्यादा फील्ड यानी टाउड आर्टिलरीज मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की केवल 50 यूनिट्स ही कतर के पास है। भारत के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद नेवल पावर का कंपैरिजन करें तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई यूनिट कतर के पास नहीं। भारत के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स की भी कोई यूनिट कतर के पास नहीं। भारत के पास 11 है फुली लोडेड डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। कतर के पास कोई फ्रिगेट शिप नहीं। भारत के पास 12 फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स में कतर के पास दोहा क्लास की 4 कॉर्वेट्स हैं। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। वहीं कतरी नेवी के पास कोई सबमरीन नहीं है। भारत के पास 17 सबमरीन्स हैं। तो दोस्तों वीडियो होता है खत्म। और कतर तो भारत के सामने टिकता ही नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं है। उसका क्या बताऊँ, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। कतर भाई ने जो कंपैरिजन किया है बहुत ही अच्छा कंपैरिजन किया है। और आप लोग सभी को पता ही होगा कि जो खाड़ी के जितने भी देश है, जितने भी मुस्लिम कंट्री है, उन लोगों के पास जो पैसा आता है वो किसका पैसा है, तो वो तेल बेचने का पैसा आता है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ चाहे वो कुछ भी हो उसका एक लिमिट होता है। और आज नहीं तो कल तो जो ऑयल जो तेल है, ठीक है, वो तो ख़त्म होना ही है। इस दुनिया में, इस विश्व में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। और रिसेंटली तो आप लोगों को पता होगा कतर के साथ हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है। कतर ने जो हमारे जो पूर्व नौसैनिक है, जो 8 को कतर का जो कोर्ट है उन्होंने फांसी का सजा सुनाया। अब देखने की बात ये है कि लास्ट में क्या होता है। और कतर भूल के भी अगर हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसके ऊपर अगर कुछ भी रिएक्शन देता है तो आप लोगों को पता ही होगा कि कतर का क्या हाल हो सकता है। शायद पाकिस्तान का जैसा भी हो सकता है। और इसमें जो एक क्वेश्चन किया गया था कि सऊदी अरब और कतर में से कौन जीडीपी में सबसे आगे है, ये तो मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग बता सकते हो। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और इसी तरह का अगर आप लोग अभी वीडियो देखना चाहते हो कंपैरिजन का, डिफेंस का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।